Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रेयर। जिन किन्हीं को प्रेयर करना कृपया अपना हैंड रेस करें। बहुत देर से मनीषा माता जी और सौम्या हैंड रेस की हुई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितनेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यारिदिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। बहुत सारी बातें करने को है ना। चैतन्य शतमृत में बहुत सारी बातें हुई है। ठीक है, चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं, है ना। हाँ, परंतु बस 2-4 मिनट, बस 2-4 मिनट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात से कंटिन्यू मतलब स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट बात बस यही है, कि आज एक डिवोटी, है ना, क्या, देखिए सारे डिवोटी का एक्सपीरियंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम सभी के लिए। आपको बस एक सार में बस 1-2 लाइन में बता दे। देखिए उन्होंने जीवन में बहुत सारे संघर्ष झेले, बहुत सारा कार्य देखा, बहुत ये बहुत वो, परंतु एक दृढ़ता थी भगवान का नाम जपने का, भगवान को पाने का। वो दृढ़ता से, वो अब शुद्धता से, दृढ़ता से भक्ति कर रही है ना। तो आप समझिए कोई कोई मुश्किल नहीं है, भक्ति कर पाना बहुत आसान कार्य है, अगर कोई दृढ़ता से, श्रद्धा से कोई कोई भक्ति करने का प्रयास करे। तो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, दृढ़ता नहीं खत्म होनी चाहिए, है ना। देखिए कष्ट तो आते रहते हैं, परेशानियां आती रहती है, इट्स ओके। हम लोगों को छोटी छोटी परेशानियां आती है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि हम इससे पार कैसे पाए, है ना। बहुत भक्तों को, बहुत सारे भक्तों को देखता हूँ, बड़ी बड़ी परेशानियां आती रहती है, वो कभी नहीं डरते, कभी नहीं डरते, कभी नहीं रुकते, है ना। कुछ लोग वही सारी बातों को याद करके रोने लग जाते हैं, कुछ लोग वही सारी बातों को हंसने लग जाते हैं, है ना, परंतु दृढ़ता नहीं छोड़ते। भक्तों का ये गुण होता है, वो दृढ़। देखिए क्या होता है ना, भाव अलग अलग होते हैं, सबके भाव अलग अलग है। सबको ही सेम चीज को अलग अलग तरीके से देखेगा, है ना। परंतु जो दृढ़ता छोड़ दे वो भक्ति नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है, कृपया दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के भक्ति करने का शुद्ध प्रयास करते रहिए। चलिए रीड करने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिन जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा, आप स्टार्ट करें। हरे कृष्णा गुरु जी।
जब ध्रुव महाराज ने यक्षों द्वारा हिमालय पर्वत में अपने भाई उत्तम के वध का समाचार सुना, तो वे शोक तथा क्रोध से अभिभूत हो गए। वे रथ पर सवार हुए और यक्षों की पुरी अलकापुरी पर विजय करने करने के लिए निकल पड़े। तात्पर्य: ध्रुव महाराज का क्रुद्ध होना, शोक से अभिभूत होना तथा शत्रुओं से ईर्ष्या करना, ये सारे कार्य एक भक्त के पद के प्रतिकूल नहीं थे। यह भ्रांत धारणा है कि भक्त को क्रोध, ईर्ष्या या शोक से अभिभूत नहीं होना चाहिए। ध्रुव महाराज राजा थे, अतः जब उनके भाई को अकारण मार दिया गया, तो उनका धर्म था कि हिमालय के यक्षों से वे बदला लेते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो लोग मालूम है क्या समझते हैं? कल आप लोगों को वैसे बताया था ना, वाइट धारण कर लिए तो क्या आंसर मिला था, याद है ना? हरे कृष्णा। किन किन को याद है? जल्दी से आंसर लिखिए, अनम्यूट करके बोलिए, क्या आंसर मिला था? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। व्हाइट कपड़े धारण कर लिए तो भी हमें भक्तों को निर्धारित कर्तव्य करना होता है। हरे कृष्णा। हम लोगों को अपना निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करते रहना है ना। हम लोगों को अपना निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करते रहना, कोई भी स्थिति होए, हम लोगों को अपना निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करते रहना। ठीक है। तो लोग मूर्खता में ये समझ लेते हैं कि अब निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन नहीं करें, है ना। तो ऐसा नहीं होता। चाहे कुछ भी हो, आप कोई भी हो, आप कोई भी कार्य क्यों ना करते हो, आपको निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना है। ठीक है। तो ध्रुव महाराज भी जब वो शुद्ध भक्त है, तो भी उनका दायित्व है ना। क्योंकि वो एक क्षत्रिय है ना। भक्त तो है परंतु क्षत्रिय भी है ना, राजा है, तो क्षत्रिय धर्म तो निभाना है ना। प्लीज समझिए, वो उच्च धर्म के लिए निच्च धर्म का त्याग कर सकते हैं। उच्च धर्म को पालन करने के लिए निच्च धर्म का त्याग कर सकते हैं, परंतु त्याग करना ही है नहीं, है ना। जरूरी नहीं है कि हम त्याग करें, है ना। परंतु वो कब होगा? जब उच्च धर्म का पालन कर रहे हैं तब होगा। अब जब राजा की तरह वो कार्य कर रहे हैं तो आ, उनको किसी को मात्र इसलिए क्षमा कर देना चाहिए क्योंकि वो भक्त हैं, ये मूर्खता होगी, है ना। भक्त मूर्ख नहीं होता है, प्लीज समझिए, भक्त मूर्ख नहीं होता है। लोग है ना भ्रांत धारणा बनाए रखते हैं कि भक्त है ना, तो भक्त को तो मूर्ख बना सकते हैं। ये एकदम मिसकंसेप्शन है। तो हम लोगों को सभी को अपना निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना है। ये ध्रुव महाराज का क्रुद्ध होना, ये भी बस उनका निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना ही था और कुछ भी नहीं था। ठीक है। ओके, नेक्स्ट राशि माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ध्रुव महाराज हिमालय प्रखंड की उत्तरी दिशा की ओर गए। उन्होंने एक घाटी में एक नगरी देखी जो शिव के अनुचर भूत प्रेतों से भरी पड़ी थी। तात्पर्य: इस श्लोक में बताया गया है कि यक्ष बहुत कुछ शिव के भक्त हैं। इस तरह यक्षों को तिब्बती जनजाति की तरह हिमालय की आदिम जाति माना जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे यक्षों के बारे में वर्णन है, यक्ष कौन है। ठीक है। देखिए क्या होता है कि प्लीज समझिए, यक्षों का कार्य है, जिस प्रकार से ध्रुव महाराज का निर्धारित कर्तव्य देख रहे थे, यक्षों का कार्य है शास्त्र विपरीत कार्य, है ना। तमोगुण, है ना, क्या करेंगे? शास्त्र के विपरीत कार्य करेंगे। ठीक है। तो उत्तम का अंत करना उनका निर्धारित कर्तव्य था, है ना।
जो शास्त्र नहीं बोल रहा है, जो नीति नहीं नहीं है, वही तो करना इनका निर्धारित कर्तव्य तो होंगे, वही करेंगे, है ना। जो अनीति होगी वही करेंगे, ठीक है। यस, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नेक्स्ट विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, जैसे ही ध्रुव महाराज अलकापुरी पहुंचे, उन्होंने तुरंत अपना शंख बजाया, जिसकी ध्वनि संपूर्ण आकाश तथा प्रत्येक दिशा में गूंजने लगी। यक्षों की पत्नियां अत्यंत भयभीत हो उठी। उनके नेत्रों से प्रकट हो रहा था कि वे चिंता से परिपूर्ण थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए क्या होता है कि हम लोग या तो प्रेम से कार्य करते हैं या तो भय से, है ना। जो होना है वो तो हो गई, ठीक है। तो ये जो यक्षों ने कार्य किया था, तो वो तो भय की भाषा मानेंगे ना, प्रेम की भाषा तो मानेंगे नहीं, क्योंकि प्रेम को तो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। तो भय से ही उनके कृत्यों का, जो भी कृत्य उन्होंने किए है ना, उसका फल मिलेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने तब भी देखा था, प्रभु श्री राम, है ना, जब समुद्र से रास्ता मांगते हैं तो, है ना, तो या तो प्रेम से मांग ले, परंतु प्रेम से मानना नहीं चाहते ना। जो अनीतिवान होते हैं वो प्रेम से क्यों मानेंगे? और अगर प्रेम से ही मानेंगे तो अनीति ही क्यों रहेगी, नीति क्यों नहीं रहेगी, है ना? अनीति रह रही है, इसका मतलब ही है जो प्रेम को अस्वीकार करना चाहते हैं। और जैसे ही प्रेम को अस्वीकार करेंगे तो अब तो भय ही कार्य करेगा, है ना? अब तो भय का ही कार्य रहेगा। तो भय से ही अब काम होना था। ध्रुव महाराज अब वही भय दिखा रहे हैं, क्योंकि वो अनीतिवान कार्य किए। देखिए समझिए इस बात को, हम लोग भी है ना, जन्म जन्मांतर जब संघर्ष कर रहे हैं तो लोगों को इस बात को समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हम लोगों ने भी कई बार इस प्रकार का जीवन जिया होगा जहाँ पे नीति कुछ है, हम कुछ और कर रहे हैं। अब शेर के लिए सोच के देखिए, अगर शेर का जीवन मिल गया, तो कंपैशनेट होना, सभी सभी जीवों के लिए कृष्णा ने बोला कंपैशनेट होना, पर शेर कंपैशनेट होगा क्या? होगा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो होना तो कुछ और चाहिए, परंतु शरीर में रहते हुए हम कुछ और कार्य करेंगे। यक्ष के लिए भी होना तो वही चाहिए था, नीति का पालन करना चाहिए था, परंतु यक्षों के शरीर में ना, अब वो अनीति ही करेंगे। सोच के देखिए कितने संघर्षों के बाद मानव जीवन मिला, जहाँ पे ये समझ में आता है कि होना क्या चाहिए और वही कर सकते हैं, परंतु फिर भी करना नहीं चाहे तो कितना बड़ा मुक्ता होगा, कितना बड़ा मुक्ता होगा, ठीक है। यस, नेक्स्ट कौन रीड करेंगे? या फिर एक काम कर सकते हैं, कौन 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 कोई कीर्तन करे, मैं देख रहा हूँ कौन करे। 1 मिनट, बस 1 मिनट कीर्तन करना, कौन करेगा जल्दी से? हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप ही कीर्तन कीजिए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू सो मच विपुल प्रभु जी। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। और राशि माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हे वीर विदुर, ध्रुव महाराज के शंख की गूंजती ध्वनि को सहन न कर सकने के कारण यक्षों के महाशक्तिशाली सैनिक अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर अपनी नगरी से बाहर निकल आए। हरे कृष्ण। और उन्होंने ध्रुव पर धावा बोल दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए क्या होता है ना, आ, जब भय होता है तो भय का आ, तरीका बस दो होता है ना। ये बात हम लोग रावण रावण के सामने भी देखे थे, है ना। रावण जब भयभीत होता है तो क्या करता है, आ, सारे योद्धाओं को भेज देता है। कंस भी यही किया था, है ना। तो आ, 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 जब भय होता है ना, उसका एक लक्षण होता है, एक शूरवीर का भी सेम लक्षण होता है। और जो भय भय भ्रांत होता है, भय में जो डूबा हुआ हो, वो भी यही करेगा। ठीक है, तो वो भी यही कर रहा था कि वो यक्ष भी यही कर रहे थे, धावा बोल दिए हैं। प्लीज समझिए, जहां पे भगवान होते हैं वहां पे कुछ अहित नहीं हो सकता। जहां पे भगवान के भक्त होते हैं वहां पे कुछ अहित नहीं हो सकता। अब एक बात बताइए, ध्रुव महाराज सामने खड़े हैं, अब ध्रुव महाराज का कोई अहित कर भी सकता है क्या? पॉसिबिलिटी भी है, हाँ? ये हो भी सकता है क्या? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, है ना। चलिए आगे देखते हैं, है ना। हरे कृष्ण विपुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। ध्रुव महाराज जो महारथी तथा निश्चय ही महान धनुर्धर भी थे, तुरंत ही एक साथ तीन तीन बाण छोड़ करके उन्हें मारने लगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आता, वो महारथी थे, धनुर्धर थे, या कुछ भी थे, या कुछ भी नहीं थे, हैं? इससे एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट क्या मिलेगा, होगा तो वही जो कृष्णा चाहेंगे। और कृष्णा अपने भक्तों का अहित कर सकते हैं क्या? मुझे तो बस इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। वो महान धनुर्धर नहीं होंगे, है ना। आ, ध्रुव महाराज के लिए नहीं बोला जा सकता, परंतु दूसरे किसी के लिए बोलते हैं। कोई अगर महामूर्ख हो, है, महामूर्ख हो, नोविस नोविस का कोई हिंदी शब्द बोलेगा क्या? नोविस, नोविस मतलब जिसको कुछ आता नहीं है, अच्छा कुछ आता नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट का ठीक उल्टा नोविस बोलते हैं उसको। कोई नोविस भी हो, है? कोई हिंदी हिंदी अगर कोई लिख दे तो बहुत अच्छा होगा, है? हरे कृष्णा। यस, नौसिखिया, नौसिखिया, कोई नौसिखिया भी हो, है ना, कोई नौसिखिया। हम्म
कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई महामूर्ख है, नौसिखिया है, कुछ नहीं आता। यहाँ पे देखिए, जब भगवत भक्त होता है तो सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। परंतु ठीक है, अगर नहीं भी आता, एक बार के लिए मान लिया, ये प्रिंसिपल एकदम क्लियर होना चाहिए ना। बाकी सारी चीजें चल रही है, ठीक है। परंतु अगर कोई नौसिखिया भी है, कोई भी फर्क पड़ता है, हैं? एकदम नौसिखिया है, कोई फर्क पड़ता है क्या? भगवत भक्त है, सारे गुण पहले ही निहित है, कृष्णा स्वयं रक्षा करने के लिए है, वो हार सकते हैं? ध्रुव महाराज हार सकते हैं क्या? पॉसिबल है? पॉसिबिलिटी है हारने का? है? थोड़ा सा भी, इतना सा है? कोई गुण ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्रुव महाराज तो पहले ही विजयी थे, है ना। जिस पल वो भगवत भक्त थे, वो पहले ही विजयी। भगवान का भक्त कभी नहीं हार सकता। भगवान कभी नहीं हार सकता, भगवान का भक्त कभी नहीं हार सकता, है ना। हरे कृष्ण। यस, नेक्स्ट मनीषा माता जी। जब यक्षवीरों ने देखा कि उनके शिरों पर ध्रुव महाराज द्वारा वान वर्षा की जा रही है, तो उन्हें अपनी विषम स्थिति का पता चला और उन्होंने यह समझ लिया कि उनकी हार निश्चित है। किंतु वीर होने के नाते उन्होंने ध्रुव के कार्य की सराहना की। तात्पर्य: इस श्लोक में युद्ध के समय क्रीड़ापूर्ण प्रवृत्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यक्षों पर घनघोर आक्रमण हो रहा था। ध्रुव महाराज उनके शत्रु थे, फिर भी वे ध्रुव के आश्चर्यजनक वीरतापूर्ण कार्यों को देखकर उन पर अत्यधिक प्रसन्न थे। शत्रु के शौर्य की निसंकोच प्रशंसा वास्तविक क्षत्रिय प्रवृत्ति का लक्षण है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है। बात क्या है कि सोच के देखिए, बात कर रहे हैं हम यक्षों की। यक्ष कौन है? यक्ष कौन है? जो शास्त्रों को नहीं मानते, है ना, शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, वो है यक्ष, है ना। उसी लिए उत्तम, ध्रुव महाराज के भ्राता उत्तम की भी हत्या हुई, है ना। तो वो है यक्ष। परंतु वो भी कैसे हैं? वो भी जो वर्ण, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना, वर्ण, जिस वर्ण का कोई हो, उस वर्ण के गुणों का पालन वो भी कर रहे हैं। सोच के देखिए, आज के दिन में तो कैसी मलिनता हो गई है। अगर कोई अनीतिवान हो तो वो तो क्या करेगा? सब कुछ गलत करेगा, करता है ना, है? किसी भी नियम को मानता है क्या? अगर कोई आपका शत्रु हो जाए, आज के दिन में कोई शत्रु हो जाए, है ना, तो वो कोई भी नियम को मानता है क्या? कोई भी रूल का फॉलो करता है? परंतु यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यक्ष है जो कि अनीति के ही लिए युद्ध हो रहा है ना, अनीति के ही लिए युद्ध हो रहा है, और वो भी नीति का पालन कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, विपुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी, आवाज आ रही है? सभी को विपुल प्रभु जी की आवाज आ रही है क्या? मेरे को नहीं आ रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेटवर्क होता है, कभी कभी खराब होता है। इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है, वेट करते हैं।
तब तक राशि माता जी आप रीड करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिस प्रकार सर्प किसी के पांव द्वारा कुचले जाने को सहन नहीं कर पाते, उसी प्रकार यक्ष भी ध्रुव महाराज के आश्चर्यजनक पराक्रम को सहन सकने के कारण पराक्रम को न सह सकने के कारण उन पर एक साथ उनसे दुगने बाण अर्थात प्रत्येक सैनिक 6 बाण छोड़ने लगे, और इस प्रकार उन्होंने अपनी शूरवीरता का बड़ी बहादुरी से प्रदर्शन किया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर माय वर्ड्स, मुझे माफ करें शब्दों के लिए, परंतु जो बोलना है वही बोल रहा हूँ। ये सब बाहरी कार्यकलाप चल रहा है ना, इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं। देखिए, अब सोच के देखिए ना, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी ना हो, वो अपने गुणों को प्रदर्शित कर रहे हैं, बहुत अच्छा। कोई अपने गुणों को बहुत अच्छे से प्रदर्शित कर रहा हो या बहुत खराब से प्रदर्शित कर रहा हो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। देखिए, होता मालूम है कैसा है, फिर लोग मालूम है उल्टा ले लेते है ना। इस बात को जैसे मैंने बोला, तो इस बात का अर्थ का अनर्थ ले सकते हैं। बोले ठीक है, तो अब से हम क्या करेंगे, अब से जो भी हमारा नीचे वाला धर्म है, निचला धर्म है, उसका पालन ही नहीं करेंगे, क्योंकि निचला धर्म पालन करके मिलता क्या है। तो अब से हम निचला वाला धर्म पालन ही नहीं करेंगे, ये मूर्खता है। समझ आ रहा है सभी को, ये मूर्खता है। तो प्रभु जी आपने ही तो बोला, चाहे वो अच्छे से युद्ध का पाल कर रहा हो या नहीं कर रहा। प्लीज समझिए, नीचे वाले धर्म का हमको वैल्यू तब नहीं है जब ऊंचा वाला सिद्धांत है हमारे पास, है। अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए और वो दूसरा कोई आदमी बात कर रहा है कि ये काम करने से 10 रुपए होगा, ये काम करने से 20 रुपए होगा, ये काम करने से 5 रुपए होगा, ये काम करने से 2 रुपए होगा, तो ऐसा लगता है कि दूसरा जो व्यक्ति है वो मुक्ता वाला कार्य कर रहा है। जहां पे 1 करोड़ है, वहां पे 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए कर रहा हो, ये क्या कर रहा हो है? इसका क्या अर्थ है? उसका कोई मोल है? 1 करोड़ के सामने 10 रुपए का कोई मोल है? जिसके पास भक्ति के गुण से जो सजा हुआ है, जो भक्ति का गुण धारण किया हुआ है, उसको आप भौतिक गुणों के मापदंड से अगर तोल भी ले, तो कोई उसका मोल है क्या? कोई उसका मोल है? भौतिक गुण थोड़ा कम होगा, उससे क्या फर्क पड़ गया? अगर भक्त है तो गुण सब आ जाएंगे, भक्त है तो कृष्णा बचा लेंगे, है ना। तो नीचे वाले गुण का यहाँ पे कोई मोल ही नहीं है। कोई धर्म का पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है, उस सबका कोई अर्थ। परंतु एक यक्षों के लिए ऊंचा वाला धर्म बता दें। यक्षों के लिए ऊंचा वाला धर्म यही है कि हमारा जो निर्धारित कर्तव्य है उसका अच्छे से निर्वहन करें। अगर कोई यक्ष है, ठीक है, वो गलत कार्य में ही लिप्त है, गलती कार्य कर रहा है, तो कम से कम इतना तो करे कि उसका जो भी निर्धारित कर्तव्य है कि अनीति का ही पालन करना, परंतु अनीति का भी पालन निष्ठा से करे, दृढ़ता से करे। होगा क्या, इस जन्म में तो वो मूर्खता पूर्वक कार्य किया, परंतु क्योंकि उसने नीति का पालन किया, उसने नीचे वाले धर्म का पालन किया, तो अब उसको उससे अच्छा जीवन मिलेगा। अगर कोई अधर्म के ही सिद्धांत पे आ जाए, है, हम तो नीति कभी नहीं मानते। आजकल देखते हैं ना कि अगर कोई युद्ध करते रहे तो कोई आपका बुरा चाहे, है,
किसी को याद कीजिए, सच में कीजिए कीजिए, सबको याद कीजिए। कोई आपका बुरा चाहता था, जल्दी से सबसे आंसर चाहिए मेरे को। कोई आपका बुरा चाहता था, ठीक है? बुरा करने में जब उसको मौका मिला, तो वो सही और गलत का भेद किया क्या? चाहता तो बुरा करना था, परंतु गलत से गलत कार्य करने के लिए तैयार हो गया था ना। जिस दिन आपका बुरा करना था, हैं? उस दिन आपने जो कल्पना भी नहीं किया था, वैसा भी कार्य कर दिया था ना। यस नो? हरे कृष्णा। सभी के एक्सपीरियंस है, आपको कोई ना कोई इस प्रकार का जरूर मिला हो, है? कि जीवन में कभी कल्पना भी नहीं किया था इस प्रकार का अनीतिवान कार्य करेगा। तो अगर बुरा करने का सोच लिया तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए फिर यहाँ पे तो बुरे गुणों में तो स्थित हैं, परंतु बुरे गुणों में स्थित होकर के भी कोई नीति का पालन नहीं कर रहा। तो इस स्थिति में उत्थान बहुत ही मुश्किल है। तो देखिए सर्वोच्च सिद्धांत तो यही है कि आप भक्त बन जाइए, सर्वोच्च सिद्धांत तो यही है। परंतु अगर भक्त नहीं भी बन सकते हैं, कोई अगर भक्त नहीं बन सकता है, भक्त बनिएगा तो सारे अवगुण का नाश हो जाता है। कृष्णा बोलते हैं जो मेरे शरणागत हो जाता है समस्त पापों से मुक्ति देता हूं। तो कोई भक्त बन गया तो समस्त जितने पाप कर्म हैं उससे नाश हो जाएगा। परंतु अगर कोई भक्त नहीं भी बन पाया, कम से कम तब भी जो नीति है उसका तो पालन करें, जो भी नीति है उसका तो पालन करें। लोग है ना अनीतिवान तरीके से चलना चाहते हैं, है ना? ये ऐसा नहीं चलना चाहिए, ऐसा नहीं चलना चाहिए। इसका कोई अर्थ ही नहीं है। वैसे जीवन का कोई अर्थ नहीं है ना। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। अच्छा मैंने बताया नहीं। राशि माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यक्ष सैनिकों की संख्या 1,30,000 थी। वे सभी अत्यंत क्रुद्ध थे और ध्रुव महाराज के आश्चर्यजनक कार्य को विफल करने की इच्छा लिए थे। उन्होंने पूरी शक्ति से महाराज ध्रुव तथा उनके रथ तथा सारथी पर विभिन्न प्रकार के पंखदार बाणों, परिघों, निशस्त्रों, तलवारों, प्रांशूलों, त्रिशूलों, परश्वधों, बर्छों, शक्तियों, ऋषिष्टियों, भालों तथा भिशुंडियों से वर्षा की। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। देखिए समझिए, चाहे कोई कितना भी, देखिए समझिए, यक्षों के लिए तो यही उत्तम है कि कम से कम वो गलत का साथ दे रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, गलत हृदय था, परंतु फिर भी उनका निर्धारित कर्तव्य है कि वो अब युद्ध करें और युद्ध में ही अपना प्राण त्याग दें। क्षत्रिय के लिए ये धर्म होता है कि या तो वो जीत जाए या तो वो मर जाए, है ना? तो कम से कम ये क्षत्रिय धर्म तो निभा ले, है ना? हाँ, वो अनीतिवान तो थे ही, गलत तो कार्य किया ही था, तब क्षत्रिय धर्म निभा लेंगे तो अगला जीवन फिर भी अच्छा ही मिलेगा। मतलब उतना बुरा भी नहीं मिलेगा, परंतु कोई अनीतिवान बन जाए, है ना? यहाँ पे भी जब क्षत्रिय धर्म भी निभाना है तो बोले हम क्षत्रिय धर्म भी नहीं निभाएंगे, ठीक है? तो अगर इस प्रकार का कार्य करेंगे तो फिर और पतित जीवन मिलेगा।
भौतिक जगत में मालूम है कैसा होता है? भौतिक जगत में अगर कोई एक बार नीति का, एक बार धर्म का पालन नहीं करे, तो बारंबार अधर्म का पालन करते जाता है। बोला एक बार गलती की है, 2 बार करेंगे, 2 बार की है, 10 बार करेंगे, उससे क्या ज्यादा फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है ना? तो भौतिक जगत में लोग इस प्रकार से जीवन जीते हैं, है ना? और ऐसा जीवन मृत्यु से किस प्रकार उत्तम है, ये नहीं समझ में आता। देखिए, जहां पे चेतना की मृत्यु हो जाए, जहां पे आत्मा की मृत्यु हो जाए, जहां पे अपने अस्तित्व की मृत्यु हो जाए, वो जीवन है क्या? है? लोग नीति का पालन नहीं करते, फिर बोलते जीवित है। मर तो पहले ही गया था, शरीर बाद में त्यागा, है ना? मरा ही हुआ इंसान तो नीति का पालन नहीं करेगा ना। तो यक्षों के लिए तो अच्छा है कि युद्ध कर रहा है, कम से कम निचले धर्म का पालन कर रहा है। और ध्रुव महाराज के लिए अगेन ये लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ, ध्रुव महाराज के लिए एंटरटेनमेंट हो रहा है? क्योंकि ये तो निश्चित है कि ध्रुव महाराज जीतेंगे, ये तो निश्चित है कि ध्रुव महाराज जहां पे है वही जो पक्ष है वो विजयी होगा। जहां पे भगवान है वहीं पे विजयी होगा, जहां पे भगवान के शुद्ध भक्त है वहीं पे विजय होगा। इसमें कोई संशय वाली बात थोड़ी ना है। तो चल जी नेक्स्ट। हरे कृष्णा, सॉरी, वॉइस ब्रेक नहीं हो रही थी, वॉइस चली गई थी। सो अब आ रही होगी, अब आ रही जी होगी। प्रभु जी, आज I'm really sorry। ठीक, तो मैं बस यही बोल रहा था कि ध्रुव महाराज के लिए तो ऐसे ही है जैसे एंटरटेनमेंट, है ना? क्योंकि समझिए, रिजल्ट तो पहले से ही डिसाइडेड है, वक्त पे तो विजय होगा, तो ये तो पहले से डिसाइडेड, ठीक है? तो बस होना क्या है, अब भगवत भक्त कार्य करेंगे, है ना, और विजयी हो जाएंगे। जहाँ पे भगवान होते हैं वहीं पे विजय होता है, जहाँ पे शुद्ध भक्त होते हैं वहीं पे विजय होता है। तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि विजय किनका होगा, ठीक है? बस यहाँ पे यही था कि किस प्रकार विजय होगा, ठीक है? चलिए देखते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ध्रुव महाराज आयुधों की निरंतर वर्षा से पूरी तरह ढक गए, मानो निरंतर जल वृष्टि से कोई पर्वत ढक गया हो। तात्पर्य: शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इंगित किया है कि यद्यपि ध्रुव महाराज शत्रुओं की निरंतर बाण वर्षा से ढक गए थे, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं था कि वे युद्ध हार चुके थे। यहाँ पर निरंतर वर्षा से आच्छादित पर्वत का उदाहरण उपयुक्त है, क्योंकि निरंतर वर्षा से पर्वत के ढक जाने पर उसकी सारी गंदगी धुल जाती है। इसी प्रकार शत्रुओं की निरंतर बाण वर्षा से ध्रुव महाराज में उन्हें पराजित करने की नवीन शक्ति आ गई। दूसरे शब्दों में, उनमें जो भी अपूर्णता थी वह सारी की सारी धुल गई। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देखिए, प्लीज समझिए, आज हम लोग बात कर रहे थे रागानुगा भक्ति की, है ना? आज हम लोग बात कर रहे थे 7 o'clock वाली क्लास, कि जब शुद्ध प्रेम में कोई स्थित हो तो वो कोई
ड्राइंग बनाए, कोई पेंटिंग बनाए, कोई कीर्तन गाए, वो सब बहुत अच्छा होता है। परंतु कोई प्रेम में स्थित ना हो और कोई विश्व में सबसे सुंदर पेंटिंग बना दे, हमारे लिए वो कचरा है। कोई प्रेम में स्थित ना हो और वो भगवान का कीर्तन गाए, इतना सुंदर, इतना मेलोडियस कीर्तन गाए कि पूरे पूरे विश्व में बोले कि कितना कितना अच्छा धुन है, हैं? हमारे लिए वो कचरा है, हमारे लिए कचरा है। हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है उसका, कोई अर्थ नहीं। जब तक कोई भगवान का प्रेम का आस्वादन नहीं किया, हैं? भगवान का प्रेम टेस्ट नहीं किया, हृदय से क्या भगवान का प्रेम वर्षा करेगा क्या? भौतिक लाभ के लिए, भौतिक आनंद के लिए, भौतिक क्या मान के लिए कोई कार्य करे, उसका अर्थ हमारे लिए कुछ नहीं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भगवत भक्त लड़ रहा है, भगवत भक्त लड़ रहा है। अब ये जो स्थिति थी कि ध्रुव महाराज इतने विषम परिस्थिति में फंस गए, अब इसको तरह तरह से देखा जा सकता है ना। कुछ दृष्टिकोण कुछ और बोलेंगे, कुछ दृष्टिकोण कुछ और बोलेंगे। आई एम सॉरी। तो अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं, परंतु सारे दृष्टिकोण का लक्ष्य यही होगा कि ध्रुव महाराज की महिमा करें, कृष्णा की महिमा करें। देखिए, ये समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मैं पहले ही वार्न कर रहा हूं। हो सकता है तथ्यों के अनुसार आपको लगे कि ये तथ्य सही नहीं थे, हो सकता है, परंतु अगर तथाकथित गलत तथ्यों पे भी सही हृदय प्रकट किया जाए तो वो जो लक्ष्य है, जो बात बताई जाएगी, वो बिना संशय, बिना किसी डाउट, वो शुद्ध ही होगी। तथ्य गलत भी होंगे तब भी सही बात ही समझ में आएगी। ठीक, आज ही बात हो रही थी कि मैंने किन्हीं को बोला था कि गुरु के शब्द समझना तो अत्यंत मुश्किल है, कैसे समझ पाएंगे? आप लोगों को याद होगा वो फेमस बात है, और इसके ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, ये एक बता रहा हूं, आप 10 और बता सकते हैं। अब कोई मूर्ख हो और समर्पित हो नहीं, गुरु की आज्ञा अनुसार चलना नहीं चाहे, और उसको बोले कि कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद कृष्णा बुक में लिखते हैं कृष्णा इज अ रास्कल, लिखते हैं तो मूर्खता में कुछ भी अंट शंट बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा, वो अपना अपना व्याख्या करेगा, उसका कोई अर्थ नहीं। परंतु जिन भक्त से मैंने बोला तो वो भी एक एग्जाम्पल दिए, मुझे मालूम है कि ये किस भाव में बोला गया, परंतु जिन भक्त से बोला बहुत बहुत रेलेवेंट है। वो बोलते हैं कि जब किसी से दिव्य प्रेम हो और हम उसको बोले आई हेट यू, आई हेट यू, तो जब ये बोलेंगे ना आई हेट यू, तो इसका मतलब ये होगा, अगर दिव्य प्रेम है और उसका अर्थ ये होगा कि लव को भी 1000 गुना जोड़ देंगे, उसका मतलब है कि आई हेट यू।
है ना? हाँ। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद रास्कल कृष्णा को इसलिए बोलते हैं, वो कितना बदमाशी करते हैं? श्रीमती राधा रानी महारानी कितना प्रेम करती है कृष्णा से, और कृष्णा कितने बदमाश हैं। कृष्णा कितने बदमाश हैं। गोपियां कितनी प्रेम करती हैं और गोपियों को छोड़ करके चल देते हैं। कितने बदमाश हैं। गोपियां कृष्णा पे पूर्ण रूप से आश्रित हैं। कृष्णा क्या करते हैं? गोपियों के वस्त्र चुरा करके भाग जाते हैं। बहुत बदमाश है ना? ओ जब कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से बोलते हैं तो उसका अर्थ है बड़े नटखट, और जब नटखट भी बोल रहे हैं तब भी प्रेम में, बिल्कुल भी बुरा भाव नहीं। तो कहने का अर्थ किया है कि गुरु के शब्द भी क्या समझ में आएंगे? अब जब कोई सुन ले तो उसको क्या समझ में आएगा? है? हम तो बस गुरु के हृदय को समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जो हो रहा है, हम बस शुद्ध भक्तों के कृत्यों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। शुद्ध भक्तों के कृत्यों को कैसे समझ सकते? कुछ नहीं समझ सकते। उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। कृष्णा का रंग छोड़ देना, हमको क्या समझ में आएगा इससे? भौतिक नजरों से देखेंगे तो क्या समझ में आएगा? अभी जान रहे हैं क्षत्रियों का गुण है, ध्रुव महाराज क्षत्रियों का गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। फिर वहां पे जाकर के देखते हैं कि कृष्णा क्षत्रियों का ही धर्म नहीं पालन कर रहे, रंग को छोड़ करके चल दिया। अभी जाने ना क्षत्रियों का धर्म क्या है, या तो युद्ध लड़ेंगे या तो मर करके आएंगे। ये बहुत अच्छा है। कृष्णा सभी नियमों के ऊपर है, और हम लोगों को हर बार ये बात अनुभव करने का जब ये मौका मिलता है कि कृष्णा सभी नियमों के ऊपर है, तो इससे ज्यादा प्रेम क्या होगा? अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है ना? तो ध्रुव महाराज तो बस ऐसे ही खेल रहे थे, आओ तुम लोग भी अपना बल प्रदर्शित कर लो, आओ, है ना? जिसके साथ स्वयं भगवान है, वो पल भर में सभी को हरा सकता है, पल भर में सभी को हरा सकता है। तो ध्रुव महाराज को हराने का कोई ज्यादा परेशानी कष्ट होता, ये ये पॉसिबल ही नहीं है। पल भर में सभी को हरा सकते थे, ठीक है। परंतु ठीक है, उनने ऐसा चुना कि चलो पहले इनके मजे लेते हैं, है ना? इनको थोड़ा वाहन फेंकने दो, देखते हैं, आओ आओ युद्ध करो। हाँ, जैसे कृष्णा जय विजय को भेजते हैं ना, युद्ध नहीं किए, युद्ध करने का मन कर रहा है, कोई युद्ध करे। अरे जय विजय, अच्छा एक काम कीजिए, चारु कुमार आकर के श्राप दीजिए। श्राप दे दिया, अच्छा अब जाकर के श्राप क्या देना है? जाकर के 3 जन्म शत्रु बन जाइए। आहा, अब युद्ध लड़ेंगे, चलो चलो चलते हैं, है ना? तो ठीक इसी प्रकार से जैसे कृष्णा को युद्ध लड़ने में आनंद आ रहा है, ऐसे ही ध्रुव महाराज भी तो भक्त है ना, है? सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश भी तो वही करेगा ना, चलो युद्ध लड़ गया, है ना? इन लोगों को भी थोड़ा दिखाने दो, अरे थोड़ा थोड़ा खेलो ना, हाँ हमारे साथ खेलो, युद्ध करते हैं, युद्ध करते हैं, चलो। ठीक इसी प्रकार से युद्ध हो रहा है ना? इसीलिए बोल रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है, परंतु ठीक है, इसमें भी आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्वर्ग लोकवासी सभी सिद्ध जन आकाश से युद्ध देख रहे थे।
और जब उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज शत्रु की निरंतर बाण वर्षा से ढक गए हैं, तो वे हाहाकार करने लगे। मनु के पुत्र ध्रुव हार गए, वे चिल्ला रहे थे कि ध्रुव महाराज तो सूर्य के समान है और इस समय वे यक्षों के समुद्र में डूब गए हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में मानव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः यह शब्द मनुष्य के लिए आता है। यहाँ पर ध्रुव महाराज को भी मनुष्य कहा गया है। न केवल ध्रुव महाराज वरन सारा मानव समाज मनु का वंशज है। वैदिक साहित्य के अनुसार मनु विधि के प्रदाता हैं। आज भी भारत के सारे हिंदू मनु द्वारा प्रदत्त विधि अर्थात नियमों का पालन करते हैं। अतः मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति मानव अर्थात मनु का वंशज है। किंतु ध्रुव महाराज विशिष्ट मानव है क्योंकि वे महान भक्त हैं, सिद्ध लोक के वासी जो विमान के बिना आकाश में उड़ सकते हैं। युद्ध में ध्रुव महाराज के कल्याण की कामना के इच्छुक थे। अतः शील रूप गोस्वामी कहते हैं कि न केवल भक्त परमेश्वर द्वारा सुरक्षित रहता है वरन समस्त देवता यहाँ तक कि सामान्य मनुष्य भी उसकी सुरक्षा के प्रति उत्सुक होते हैं। यहाँ पर ध्रुव महाराज को यक्षों के समुद्र में डूबा हुआ दिखाया गया है। यह भी सार्थक है। जब सूर्य क्षितिज में छिप जाता है तो लगता है कि वह समुद्र में डूब गया, किंतु वास्तव में सूर्य इससे विपत्ति में नहीं फंसता। इसी प्रकार ध्रुव महाराज यक्षों के समुद्र में डूबे हुए प्रतीत हुए, किंतु उन्हें कोई कष्ट न था। जिस प्रकार रात बीतने पर सूर्य पुनः उदय होता है, उसी प्रकार भले ही ध्रुव महाराज कष्ट में रहे हों, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वे परास्त हो चुके थे, क्योंकि आखिरकार वह युद्ध था और किसी भी युद्ध में चितपट तो होती ही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चिटपट तो बाद में होगी, है ना। आनंद भी एक चीज है? आनंद भी एक चीज है। देखिए क्या है, मीठा मीठा खा कर गया ना, बहुत आनंद नहीं आता। मीठा मीठा खाने के बाद है ना, थोड़ा तीखा खाने का मिल जाए तो आनंद अच्छा आता है ना। आता है ना, है? सुबह से रात तक मीठा खिलाते हैं, आनंद नहीं आता। तो सब कुछ अच्छा अच्छा चलते रहे, उसके बाद थोड़ा युद्ध हो जाए तो अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए साफ साफ 2 बार लिखा हुआ है, जो बार बार हम लोग बात कर रहे हैं वो 2 बार लिखा हुआ है। यहाँ पे जो पहला पैराग्राफ एंड हो रहा है उसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ है, वो विशिष्ट, माता जी ऊपर, वो विशिष्ट मानव थे, वो भक्त थे। ऊपर ऊपर माता जी, हरे कृष्ण। बस, किंतु ध्रुव महाराज विशिष्ट मानव है क्योंकि वे महान भक्त हैं। ठीक है, इसके बाद भी दूसरे पैराग्राफ में वापस से लिखा हुआ है, बस बस माता जी पॉज। उसके बाद भी यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, केवल भक्त परमेश्वर द्वारा सुरक्षित रहता है वरन समस्त देवता, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न केवल भक्त परमेश्वर द्वारा सुरक्षित रहता है वरन समस्त देवता, यहाँ तक कि सामान्य मनुष्य भी उसकी सुरक्षा के प्रति उत्सुक होते हैं। तो सब कोई तो उनकी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। जब भक्त हैं तो सब कोई उनकी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। उनको क्या सोचना है, वो कभी हार भी सकते हैं क्या? ध्रुव महाराज कभी हार भी सकते हैं? सब कोई सुरक्षा में खड़े हुए हैं, वो हारेंगे भी? सब जब ज्ञान नहीं होता है ना तो अज्ञान होता है। ठीक है, तो जो हम लोग बार बार जान रहे थे, ध्रुव महाराज तो महान भक्त हैं, ध्रुव महाराज भक्त हैं। बार बार आप लोग देख रहे होंगे श्लोक में कहीं पे भी मेंशन नहीं था भक्त हैं। वो तो योद्धा का गुण बताया जा रहा था, योद्धा का, क्षत्रिय का कार्यकलाप बताया जा रहा था, परंतु हम देख क्या रहे हैं, ध्रुव महाराज बहुत शुद्ध भक्त है ना। और भक्त का गुण सबसे ऊपर, बाकी सारे गुण का क्या मतलब है? कोई अच्छे गुण में हो, खराब गुण में हो, कोई ऊंचे वाले वर्ण में हो, बुरे वाले वर्ण, सपोज कीजिए कोई खराब गुण में। अभी देखिए क्या होता है ना, बहुत लोग है ना समझते हैं कोई भक्त तो है परंतु खराब गुण में स्थित है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। परंतु क्या है,
पूर्ववर्ती कर्मों के अनुसार उसका हैबिट बन गया। श्रील प्रभुपाद इसको बोलते हैं सेकंड हैबिट। किसी का हैबिट बन गया है खराब कार्य करना, गलत कार्य करना। गलत कार्य करना नहीं चाहता परंतु गलत कार्य कर रहा है, सेकंड हैबिट। तो अगर कोई इस प्रकार के गुण में स्थित भी है परंतु कोई भक्त है, उससे क्या होगा कि सभी अच्छे गुण अपने आप उसमें आ जाएंगे और सारे जो बुरे गुण हैं वो धीरे धीरे चले जाएंगे, है ना, अपने आप सब कुछ हो जाएगा अगर वो भक्त है तो। इसीलिए यही कारण है, बोला जाता है ना कि वृंदावन में किसी को कुछ बुरा मत बोलिए ना, बार बार सावधान किया जाता है ना, अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो किसी को कुछ बुरा मत बोलिए, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी महारानी के धाम है। अब कोई बुरे गुण में भी स्थित हो परंतु धाम में आया हुआ है, धाम में आया हुआ है, उसका अर्थ है ये राधा रानी महारानी की स्वीकृति है। अब स्वीकृति पा करके राधा रानी महारानी की स्वीकृति पाया हुआ है, अब ठीक है अगर वो संघर्ष भी कर रहा है तो करने दीजिए, चाहे कुछ भी है, थोड़ा सावधानी पूर्वक रहा। धाम में ये कोई भी, मैं अक्सर ही एग्जांपल दिया हूँ, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑटो वाले बड़े इनफेमस है। एक एग्जांपल जो बहुत बार दिया हुआ है आज फिर से दे रहे हैं। ऑटो वालों के लिए फेमस है कि अगर आप बाके बिहारी के सामने अगर ऑटो लें और बोले बाके बिहारी जाना है और आपको आइडिया ना हो तो ऑटो वाला आधा घंटा चलाएगा, है ना, आधा घंटा चलाने के बाद आपको बाके बिहारी पहुंचा देगा। अब बाके बिहारी के सामने ही खड़े हुए थे, बाके बिहारी पहुंचा देगा, अच्छे से पहुंचाएगा। तो ये करते हैं यहाँ पे, क्वाइट कॉमन है ना, ये सब करते हैं। बट चाहे जो भी हो, अब उनको उसके लिए भी बुरा मत बोलिए, थोड़ा सावधान रहिए। अब क्या कीजिए, श्रीमती राधा रानी महारानी का संरक्षण मिला हुआ है, कोई भी हो अब है तो सावधान तो रहना पड़ेगा, क्योंकि राधा रानी महारानी की कृपा हो जाए तो उससे ऊंचा कोई भक्त नहीं हो सकता, उससे ऊंचा कोई भक्त क्या हो। थोड़ा सा सावधान। बाय द वे आज फिर किन्हीं भक्त से पूछा था, और भक्ति नहीं बोलना चाहिए, किसी ब्रजवासी भक्त से पूछा था कि इस प्रकार से चैंटिंग शेयर करते हैं, बोले इससे अच्छा आप कुछ कर भी नहीं सकते, इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकते, तो आप करते रहिए, सब कोई नाम जप करें, विग्रह के सामने जप करें, इससे अच्छा और क्या होगा। सब कोई जप कीजिए, अगर किन्हीं को कोई डिस्टरबेंस लगता है कि आवाज थोड़ा ज्यादा आ रहा है, ये हो रहा है, वो वॉल्यूम कम कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, विग्रह को देखते रहिए, कोशिश कीजिए जप करने का, प्रयास और करते रहेंगे और शुद्धता से और दृढ़ता से, परंतु देखता ये हूं कि लोगों का हृदय है ना अभी भी अच्छे से स्वीकार नहीं करता, गलत गलत। यस, देखते हैं और क्या कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं होंगी तो बस इस कौन करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र? हरि राजपूत, ये गगन प्रभु जी है क्या? गगन प्रभु जी दूसरे भी हैं। हरि प्रभु जी आपको वैष्णव प्रणाम मंत्र? हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे कुछ पूछना था। बस
2-3 मिनट रुकिए, ज्यादा देर नहीं, बस वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे, उसके बाद जो जिज्ञासा है सब पूछ सकते, जो जिज्ञासा पूछ सकते, बस 2-3 मिनट। ओके ओके ओके, राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, कोई वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे? हाँ, जल्दी कोई हैंड रेज। चलिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिली है। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे कृष्ण गुरु हरे जी। कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। बस एक बात और, देखिए, जो वेदर है, जो इन्वायरमेंट है, वो थोड़ा सा खराब हो रहा है। कहीं पे बहुत ज्यादा धूप हो रही है, कहीं पे बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है। कृपया आप लोग बहुत सावधानी पूर्वक अपने तबीयत का अच्छे से ध्यान रखिए, है ना। कहीं पे बहुत लू चल रही है तो लू ना लग जाए, कहीं पे बाढ़ आ रहा है, कहीं पे तूफान आ रहा है, कृपया सब कोई सावधान, ठीक है। यस, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और यस, अब किसी की भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं तो बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्ण। सबसे पहले हरि प्रभु। यस, हरे कृष्ण। आपका नाम ही हरि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक डाउट था। मेरे फ्रेंड भी कभी कभी पूछते हैं कि जब कृष्ण का अवतार कृष्ण भगवान का अवतार राम जी के बाद हुआ तो उनको इतनी प्रायोरिटी क्यों दी जाती है, जबकि विष्णु जी हैं, जबकि वो अवतार तो विष्णु जी के ही हैं, तो विष्णु जी की उनमें उनको ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दी जाती है? ठीक है, देखिए क्या है, श्रीमद् भागवतम में इस बात का वर्णन है क्या। इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम में भी है, भगवत गीता में भी आप वर्णन मैं बता सकता हूँ। कृष्णा स्वयं, पहले समझिए शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद फिर क्यों है वो बाद में समझेंगे। शास्त्र में क्या है वो जी पहले प्रभु समझेंगे। जी। तो भगवत गीता में कृष्णा क्या बोलते हैं? कृष्णा ये नहीं बोलते कि विष्णु ही सभी के उद्गम करता और विनाश करता है। कृष्णा ये नहीं बोलते। कृष्णा भगवत गीता में ये बोलते हैं, मैं ही सभी का उद्गम करता और विनाश करता हूँ। प्लीज कोई सर्च करके श्लोक बता दीजिए। ओरिजिनेटर और डिस्ट्रॉयर करके कुछ होगा, है ना, सर्च कीजिए, बताइए। ओके, तो भगवत गीता में कृष्णा स्वयं बताते हैं कि मैं ही सबका उत्पत्ति करता हूं, मैं ही विनाश करता हूं, मैं ही कर रहा हूं। कृष्णा बिल्कुल ये नहीं बोले राम जी करते हैं। कृष्णा ये नहीं बोले कि नरसिम्हा देव करते हैं। कृष्णा ये नहीं बोले वामन देव करते हैं। कृष्णा ये नहीं बोले विष्णु करते हैं, है ना। जबकि भगवत गीता में ही कृष्णा साफ साफ बताते हैं कि विष्णु सभी यज्ञों के स्वामी। अगर विष्णु शब्द यूज करना रहता तो वहां पे भी कर सकते थे, परंतु नहीं करते। ठीक भगवत गीता में ही एक बात और लिखी हुई है, और बहुत जगह ये बात लिखी हुई है कि कृष्णा बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, बहुत फेमस है। पत्र पुष्प फल और जल जो कुछ खाते हो मुझको अर्पित करते हुए खाओ, है ना, मुझको अर्पित करते हुए खाओ। स्पीकर कौन है?
बोलने वाले कौन है? कृष्णा। मुझको अर्पित करो। बोले क्या राम जी को अर्पित करो? बोले क्या विष्णु जी को अर्पित करो? बोले क्या देवी देवता को अर्पित करो? बोले क्या? नहीं बोले। उसके बाद वाले श्लोक में, है ना, ये 2 श्लोक तो मैं अभी दिखा देता हूँ। बस 1 मिनट। देखिए क्या होता है ना, बाकी लोग भी इस बात को समझेंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट बस। देखिए होता कैसा है ना, पहले तो हमको समर्पण नहीं होता है ना, हम नहीं मानते। अभी मैं बोल भी रहा हूँ ना, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो तो नहीं है। तो मैं दिखा रहा हूँ 9.26। नहीं प्रभु जी, पढ़ा ये मैंने। ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो आपको फिर विश्वास नहीं हो, तो इसीलिए मैं श्लोक साफ-साफ दिखा रहा हूँ। तो पहले क्या बोल रहे हैं? पहले कृष्णा बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र, पुष्प, फल या जल जो कुछ खाते हो मुझे को अर्पित करते हो। परंतु बस यहीं पे नहीं रुकते। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में और बड़ी बात बोलते हैं, है ना? 9.27 ही है, ठीक है? उसमें क्या बोलते हैं? व्हाटएवर यू डू, जो कुछ करते हो। फिर बोलते हैं जो कुछ खाते हो, जो कुछ ऑफर करते हो, जो कुछ दान करते हो, जो कुछ तप करते हो, त्याग करते हो, ठीक है? डू दैट एज एन ऑफरिंग टू मी। मेरे को अर्पित करते हुए करो। कृष्णा साफ-साफ बोल रहे हैं, मेरे को अर्पित करते हुए करो, ठीक है? तो पहले तो भगवान के शब्द मानिए, है ना? भगवान साफ-साफ बोल रहे हैं, मेरे को अर्पित करो, ठीक है? यहीं पे श्रीमद् भागवतम में और कृष्णा बुक में भी हम लोग देखते क्या है? हम लोग देखते हैं कि विष्णु जो हैं, वो वृंदावन की धूली बनने के लिए तैयार होते हैं, वहां पे ये बात भी बोलते हैं कि आप ही भगवान है। शिव जी जो हैं, वो भी एडमिट करते हैं आप ही भगवान है। वरुण देव जो हैं, वो भी एडमिट करते हैं आप ही भगवान है। भगवान बोलते हैं मैं ही भगवान हूं। आप समझिए, बाद में बाकी चीजों के बारे में बाद में जानेंगे, पहले तो इस शास्त्र में क्या लिखा हुआ है पहले वो जानिए। सब कोई बोल रहा है आप भगवान है, कृष्णा भी बोल रहा है मैं ही भगवान। भगवान कौन है? अच्छा, तो अब बात आती है कि कृष्णा की इतनी पूजा क्यों करते हैं, विष्णु की क्यों नहीं करते? देखिए, अब पहले एक बार एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं, फिर वापस तथ्यों पे आएंगे। देखिए, 3 तरह से, इनफैक्ट ये 3 तरह से चैतन्य चैतामृत में लिखा हुआ है। 3 तरह से भगवान को जाना जा सकता है। ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, ठीक है? ब्रह्मन का अर्थ है कृष्णा कोई शक्ति है, कोई प्रकाश है। बहुत लोगों से सुनते होंगे कि भगवान कोई शक्ति है, भगवान कोई प्रकाश है, कोई दिव्य शक्ति। बोलते भी है ना, ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन? पता नहीं, ऊपर वाला, है ना? तो एक तरीका भगवान को समझने का ये है कि भगवान कोई शक्ति है, कोई प्रकाश है ना? दूसरा रियलाइजेशन क्या है? भगवान विष्णु रूप में, परमात्मा रूप में, 4 भुजाओं वाले विष्णु, है ना, वो रूप है। एक्चुअली में हम सभी के हृदय में कृष्णा इसी रूप में, विष्णु रूप में ही है। और तीसरा रियलाइजेशन क्या है? तीसरा तरीका भगवान को समझने का कि वो भगवान है। 2 भुजाओं वाले श्याम सुंदर, है ना? जैसा आप विग्रह देखते हो, है ना, 2 हाथों वाले सच्चिदानंद रूप है। अब देखिए, भगवान भगवत गीता में क्या बताते हैं, और मैं आई कैन कंटिन्यू, कीप ऑन गोइंग। भगवान भगवत गीता में क्या बताते हैं कि आप देखिए, बहुत सारे श्लोकों का सार है। अभी अगर आपको श्लोक चाहिए तो मैं बता सकता हूँ, राघव प्रभु जी बता देंगे। और सच में अगर कोई भी कंफ्यूजन रह जाए ना, बार बार पूछिएगा, मैं श्लोक बताने में, रेफरेंस ओके बताने प्रभु में जी। बिजी है। ओके ओके ओके। तो भगवान भगवत गीता में क्या बताते हैं कि मेरे प्रति आकर्षण लाओ, मेरे प्रति समर्पण करो। साफ साफ बोलते हैं,
है ना, वो विश्व रूप वाला जो चैप्टर है उसमें साफ साफ लास्ट में भी कंक्लूजन बता। तो भगवान क्या बता रहे, मेरे प्रति आकर्षण लाओ। अब क्या है कि आप समझने का कोशिश कीजिए। बहुत लोग बोलते हैं ना योगा करो योगा करो, और किसी आ, प्रकाश पे ध्यान केंद्रित करो, शून्य पे ध्यान केंद्रित करो। देखिए ऐसा नहीं है, मूर्खता में हम लोग शून्य पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मैं स्वयं, मैंने क्लास में भी एडमिट किया, मैं स्वयं एक बार ऐसा किसी मेडिटेशन वाले क्लास में बैठा हुआ था और शून्य पे ध्यान केंद्रित करके मैं स्वयं सोया भी हुआ। जब ध्यान बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाता है ना तो नींद आती है। मैं सोया हूँ सभी के सामने, मैं आधा घंटा 45 मिनट सोया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ध्यान केंद्रित नहीं करते, परंतु वो मूर्खता है, वो ध्यान केंद्रित नहीं होता। वो जैसे सूर्य को देखते हैं ना, हम सूर्य को देखें और बोले ध्यान केंद्रित करें सूर्य में, तो सूर्य को 1 मिनट देखने के बाद है ना चक्कर आता है। ठीक है, अब उसको देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए, चक्कर आएगा, आप सो जाइएगा। अब बोले हम ध्यान केंद्रित कर रहे थे, अब ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे थे, आप 1 मिनट तक 30 सेकंड तक देखे थे, उसके बाद आपको चक्कर आ रहा था, आप ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी चक्कर आया। तो अगर कोई निर्विशेष ब्रह्म, कोई शक्ति है, कृष्णा कोई शक्ति है, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहेगा तो कर नहीं सकता, नहीं कर सकता। कृष्णा स्वयं प्रूव करके भी बताते हैं भगवत गीता में कि ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे। तो शक्ति पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। फिर परमात्मा, परमात्मा में प्रेम जागृत नहीं होता। कृष्णा बोलते हैं आत्मीय संबंध जागृत करो। ठीक है, तो हम आत्मीय संबंध, पर्सनल कनेक्शन, पर्सनल रिलेशनशिप कृष्णा से स्टैब्लिश नहीं कर सकते परमात्मा रूप में, 4 भुजाओं वाले विष्णु रूप में, 4 हैंडेड विष्णु फॉर्म में हम पर्सनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, वो भी खत्म हो गया। हम कृष्णा भगवत गीता में बार बार बोलते हैं मेरे प्रति शरणागत हो, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो। कृष्णा ने ये नहीं बोला विष्णु को करो, मेरे शरणागत हो। तो कृष्णा साफ साफ बोल रहे हैं। अब देखिए स्थिति कैसी है, जो जन सामान्य लोग मानते हैं उससे पृथक है, उससे अलग है। जो मेजॉरिटी लोग जानते हैं वो क्या सोचते हैं, विष्णु के एक्चुअली में 10 अवतार में होता है कि उसका भी एक कारण है। कारण ये है कि कृष्णा ने ओरिजिनेटर, हम तो एक विष्णु को जानते हैं ना, बहुत सारे विष्णु ना, शास्त्र में भी 4 विष्णु के बारे में तो स्पेशली मेंशन्ड है, और भी बहुत सारे विष्णु। ठीक है, तो कृष्णा ने गर्भोदक्षाई विष्णु, ये भी एक विष्णु का फॉर्म है, उनको शक्ति दे रखी है कि आप सबका सृजन कीजिए, सब कुछ बनाइए। तो जो भी आप सृजित देखते हैं, जो भी कुछ अस्तित्व में देखते हैं, तो गर्भोदक्षाय विष्णु सृजन करते हैं, उनका ओरिजिन वही करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु। तो जब 10 अवतार की बात करते हैं ना, तो कृष्णा जब ऐसा हुआ कि बाकी अवतारों में आए, कृष्णा धर्म का स्थापना किया, क्योंकि कृष्णा हर बार धर्म का स्थापना करने आते हैं। तो जब कृष्णा स्वयं आना था तो देवी देवता स्वयं आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं